हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। कम ताप अनुचुंबकीय पदार्थों के विचुंबकन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम लैग्विन तथा बाद में डेबाई एवं गाइक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि अनुचुंबकीय लवण को द्रव हीलियम के ताप 0.8 केल्विन पर चुंबकित किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। फिर उसे द्रव हीलियम के ताप पर लाकर विचुंबकित किया जाता है तो उसका ताप द्रव हीलियम के ताप से भी कम हो जाता है। इस प्रभाव को हम चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिद्धांत क्या है इसका? बहुत सिंपल है कि जब हम लवण को चुंबकित किया जाता है तो परमाणु चुंबकों के अनुविन्यास को परिवर्तित करने के लिए लवण पर बाहर से कार्य किया जाता है। इस चुंबकीय लवण को हीलियम के द्रवण ताप पर रखकर जब हम इसे विचुंबकित करते हैं तब अणुओं का अनुविन्यास परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और फलस्वरूप लवण का जो ताप है वो क्या हो जाता है? द्रव हीलियम के ताप से भी कम हो जाता है। मेथड क्या है? मेथड जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि इसमें ए नलिका जो दिखाई दे रही है, इसमें पैरामैग्नेटिक सॉल्ट रखा जाता है। इसके चारों तरफ एक डेवार फ्लास्क D1 होता है जिसके अंदर लिक्विड हीलियम भरी रहती है। उसके बाहर वाले डेवार फ्लास्क D2 में लिक्विड हाइड्रोजन होती है। ये सक्सेशन पंप लगा रहता है और पूरे सिस्टम को हम चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखते हैं। जब हम चुंबक को ऑन करते हैं यानी पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो पदार्थ के ऊपर कार्य किया जाता है और पदार्थ के जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें लिक्विड गैस हीलियम भेजकर इस नलिका में सक्सेशन पंप से बाहर निकाल देते हैं और ये पदार्थ द्रव हीलियम के ताप पर आ जाता है और फिर हम इस पदार्थ को विचुंबकित करते हैं यानी स्विच ऑफ कर देते हैं चुंबक का, तो वो अपने अभिविन्यास को परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा लेता है कार्य। और वो ऊष्मा कहाँ से ली जाती है? पदार्थ के अंदर से ली जाती है, क्योंकि बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ऊष्मा आ नहीं सकती। इस कारण से उसका ताप लिक्विड हीलियम से भी नीचे गिर जाता है। सिद्धांत क्या है? यदि किसी पदार्थ पर H चुंबकन क्षेत्र लगाने पर Di चुंबकन उत्पन्न होता है तो चुंबकन क्षेत्र द्वारा पदार्थ पर किया गया कार्य dW' होगा। dW' कितना होगा? H Di। स्पष्टतः पदार्थ द्वारा किया गया कार्य -HDi होगा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आप जानते हैं dQ बराबर du प्लस dW, जहाँ dW पदार्थ द्वारा किया गया कुल कार्य यानी यांत्रिक कार्य प्लस अन्य कार्य, तो dW बराबर होगा PdV माइनस HDi। ये कुल कार्य आ गया। लेकिन ठोस पदार्थों के लिए जैसा आप जानते हैं कि आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है, तो PdV क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन डैट केस dQ कितना हो जाएगा? du माइनस HDi। ये PdV क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये बराबर होगा dQ बराबर du माइनस HDi और dQ जो है आप जानते हैं कितना होता है? TdS। तो इन दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे हम। स्पष्ट है यदि दाब P को -H से तथा V को I से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऊष्मागतिकी के सभी संबंध क्या होंगे? वैध होंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो हम मैक्सवेल समीकरण का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। डेल S अपॉन डेल P T बराबर होता है डेल V अपॉन डेल T P। अब P को हम -H से और V को I से प्रतिस्थापित करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस डेल S अपॉन डेल H T इज इक्वल टू माइनस डेल I अपॉन डेल T H। समीकरण नंबर 6। इक्वेशन 6 को हम दोनों तरफ T से गुणा करेंगे और dQ का मान TdS रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? जब T का गुणा करेंगे तो TdS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल Q अपॉन डेल H T
इज इक्वल टू टी डेल आई अपॉन डेल टी एच, समीकरण नंबर 7। उपयुक्त सूत्र में दाईं ओर स्थित पद ऋणात्मक है, क्योंकि ताप जब वृद्धि होती है, ताप वृद्धि के साथ पदार्थों की चुंबकन तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो हम समीकरण 7 को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल एच टी बराबर माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी एच। यदि यह समतापी प्रक्रिया हो तो ताप समान बनाए रखने के लिए पदार्थ से डी क्यू ऊष्मा को हटाना पड़ेगा। तो डी क्यू कितना हो गया, यहाँ से देखिए डी क्यू बराबर हो गया माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी एच डी एच। यदि यही प्रक्रिया समतापी ना होकर रुद्धोष्म हो तो डी क्यू कितना होगा, एम सी एच डी टी, जहाँ एम पदार्थ का द्रव्यमान है, सी एच उसकी एच चुंबकन क्षेत्र पर क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगर हम एकांक पदार्थ को कंसीडर करें तो डी क्यू कितना हो जाएगा, एम वन हो जाए, एम सी एच डी टी बराबर होगा माइनस टी डेल आई अपॉन डेल टी एच डी एच। दोनों को हमने बराबर रख दिया, डी क्यू यहाँ से भी निकाला था हमने और डी क्यू यहाँ से भी निकाला था, दोनों को बराबर रख दिया। चूँकि हम एकांक द्रव्यमान ले रहे हैं तो एम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन डेट केस डेल टी अपॉन डेल एच एस कितना हो जाएगा, माइनस टी अपॉन सी एच डेल आई अपॉन डेल टी एच। अब आप जानते हैं क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या कहता है, क्यूरी का नियम कहता है काई बराबर सी अपॉन टी, सी क्यूरी नियतांक है, परंतु परिभाषा के अनुसार काई बराबर होता है आई अपॉन एच। तो हम दोनों को बराबर रख देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सी एच अपॉन टी, और यू कैन से डेल आई अपॉन डेल टी। अगर आप कलन करें एच को कांस्टेंट मानते हुए इस समीकरण का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर एच। अब देखिए, इसलिए डेल टी अपॉन डेल आई डेल टी अपॉन डेल एच एस, ये वाला समीकरण देखिए इक्वेशन 11, डेल टी अपॉन डेल एच एस बराबर होगा माइनस टी अपॉन सी एच, और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस सी एच अपॉन टी स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल कर दें एक जो है टी को, तो ये क्या आएगा सी अपॉन सी एच एच अपॉन टी। इसको क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा टी डी टी इज इक्वल टू सी अपॉन सी एच डी एच। तो ये क्रॉस करने पर ये हो जाएगा टी डी टी इज इक्वल टू सी अपॉन सी एच डी एच। रुद्धोष्म परिवर्तन प्रक्रिया में, अब रुद्धोष्म प्रक्रम जो हो रहा है उसमें अगर टेम्परेचर T1 से क्या हो जाता हो, T2 हो जाता हो, तो इस समीकरण को समाकलन कर देंगे हम T1 से T2 टी डी टी, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, पहले हमने चुंबकित किया तो H थी, और जब विचुंबकित करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0। तो इसको समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, H से 0। तो इस समीकरण को हमने समाकलित कर दिया इन लिमिट्स के बीच में। अगर हम इस समाकलन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन सी एच स्क्वायर। अब अगर इसका पक्षांतरण कर दें, इसको इधर ले जाएं, तो T2 बराबर होगा T1 ब्रैकेट 1 माइनस सी अपॉन सी एच स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर की पावर 1/2। अब उपयुक्त समीकरण को अगर हम इस देखें तो देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि T2 का जो मान है वो क्या है, T1 से कम है, और T1 क्या था हमारा, द्रव हीलियम का ताप था। तो नेचुरल है कि विचुंबकित होने के बाद पदार्थ का ताप द्रव हीलियम के ताप से भी नीचे गिर जाएगा।
तथा ये भी स्पष्ट है कि जितना अधिक H का मान और जितना कम पदार्थ का प्रारंभिक ताप T1 होगा, रुद्धोष्म विचुंबकन में पदार्थ का ताप उतना ही कम होगा। ये एक इम्पोर्टेंट लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की एक इम्पोर्टेंट विधि थी जो आज आपने यहाँ देखी। थैंक यू।